बच्चों, मैं मुकेश कुमार शर्मा गुरुकुल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और क्योंकि कक्षा 10 के एग्जाम जैसे इंग्लिश का एग्जाम 7 मार्च को है, बच्चों को तैयारी करने के लिए कम टाइम बचा है। कहने का मतलब 12 दिन रहे उनके पास। यदि वो बच्चे हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो उन्हें कम समय में अधिकतम काम करवाने का हम विश्वास दिलाते हैं। इसलिए सभी बच्चों से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, फॉलो और अपने अन्य जो साथी हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनका भी यानी किसी प्रकार से भला हो सके, ताकि वे परीक्षा में भी बढ़िया अंक प्राप्त कर सके। कहने का मतलब यदि अब 12 दिन बचे हैं, 12 दिन के अंदर हम टॉपिक को लॉन्ग टर्म न पढ़कर शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ताकि जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारी हो जाए। जैसे आज हमारा कक्षा 10 का टॉपिक है सब्जेक्ट बरो एग्रीमेंट है, और इस टॉपिक के बारे में हम सामान्य जानकारियां लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, कैसे इनका प्रयोग करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से कितने नंबर का आता है। तो सबसे पहले तो हमें इन बातों का ध्यान होना चाहिए। देखो बच्चों कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है, ये 2 नंबर का सेकेंडरी बोर्ड के अंदर आता है। इन 2 नंबर के अंदर यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सामान्य से कहने का मतलब हम कह सकते हैं ग्रामर का, यानी ये 2 नंबर लेने बच्चे के लिए बहुत ही आसान कार्य है। इसके लिए थोड़ी सी चीजों को ध्यान से सुनना है। अब देखो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसके अंदर हमें ध्यान होना चाहिए भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज है। तो इनके अंदर 2 ही चीज हमें दी हुई है, एक तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, दूसरा हमें वर्ब दी गई है, तीसरा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई समझौता, ठीक है। क्या होता है एग्रीमेंट का अर्थ? समझौता होता है। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर एक ऐसा समझौता होता है कि जैसे मान लो सब्जेक्ट जैसी फॉर्म के अंदर है तो वर्ब भी उसी फॉर्म के अंदर आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे ही है और ही के साथ हमें इज एम आर में से लगाना है, इज एम आर में से लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे? इज के ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। जैसे दे आ गया तो दे के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। तो मतलब ही के साथ इज आया, दे के साथ आर आ रहा है, बी के साथ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, और सी के साथ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो इनके बीच ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्यों ही के साथ इज लगाते हैं, दे के साथ आर लगाते हैं, बी के साथ आर लगाते हैं? तो इन बातों को आज हम समझने वाले हैं कि भी ही के साथ इज क्यों आएगा, दे के साथ आर क्यों आएगा। अब देखो मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। अब सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है हमारा? प्लूरल होता है। अब सबसे पहली बात आई सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोगों को। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आएगा हमारा जैसे ही, सी, इट, या क्या आ गया हमारा? कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का पहला टाइप कौन सा है? सिंगुलर है। किसके अकॉर्डिंग है? नंबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, नंबर के अनुसार आते हैं, नंबर के अनुसार। नंबर के अनुसार सब्जेक्ट हमारा पहला कौन सा गया? सिंगुलर हो गया। दूसरा कौन सा है? प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा कि ही, सी, इट, या सिंगुलर कोई नाउन हो तो बच्चों क्या करते हैं कि जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, या सिंगुलर नाउन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? इनके अंदर हमें देखना है कि जैसे हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल कौन सा होगा, तो इसके लिए जैसे देखो कि आई है हमारा कौन से के अंदर आएगा? प्लूरल के आएगा। और वी कौन सा?
प्लूरल होता है, यू कौन सा हमारा होता है, प्लूरल ही होता है, और दे कौन सा होता है, प्लूरल। या क्या हो गया हमारा, प्लूरल कोई नाउन आ गई। अब देखो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा था, ही सी इट, या क्या सिंगुलर नाउन। प्लूरल के अंदर आई बी यू दे, या क्या हो गया हमारी प्लूरल नाउन होगी। तो ये क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ एक ही बात है आई के बारे में, आई के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको, नोट लगा कर लिख सकते हो आप अपनी कॉपी के अंदर। जैसे आई होता है तो आई की पोजीशन है, जो हम टेंस के अकॉर्डिंग यदि आई की बात करें तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे देखो आई हमारे दो टेंसों के अंदर काम करता है, जैसे प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। तो आई है वो ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। कौन से के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर। लेकिन पास्ट टेंस के अंदर यही आई क्या बन जाता है, सिंगुलर होता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हम इसको काउंट करेंगे। जैसे मानो हमें कैसे पता चले कि आई के साथ कौन सा पास्ट है कौन सा प्रेजेंट है। जैसे देखो हैज और हैव का हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, हैज और हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। ये हैज और हैव का किसके अंदर प्रयोग किया हमने, प्रेजेंट के अंदर। अब हम देखेंगे आई हमारा सब्जेक्ट है, आई क्या है हमारा, मान लो वाक्य का सब्जेक्ट है। तो ये जो ब्लैंक्स दिया गया है हमें, तो उसके अंदर हैज और हैव में से क्या भरेंगे। फिर हमें देखना है कि यदि आई आया और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो फिर हैज नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई हैव हमारा करेक्ट होगा, कहने का मतलब सही होगा। यदि हमने आई हैज लगाया तो ये क्या है हमारा, रॉन्ग है। यानी पहली बात हमने क्या समझी कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, दो फॉर्म के अंदर आते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ही सी इट, या क्या सिंगुलर नाउन। दूसरी बात बच्चों हम करते हैं, जैसे मानो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अंदर आई बी यू दे, या प्लूरल नाउन के बारे में हमने पढ़ा। उसके अंदर हमने एक बात की, आई हमारा सब्जेक्ट है, उसकी हमने बात की। आई के दो फॉर्म मैंने बताए। पहले फॉर्म था हमारा कि आई का यदि हम यूज प्रेजेंट टेंस के अंदर करते हैं तो आई हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है। और यदि हम पास्ट टेंस के अंदर प्रयोग करते हैं तो आई हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। जैसे हमने पहली बात की हैज और हैव किसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की ओर। और यदि हैज और हैव में से आई के साथ लगाएंगे तो हैव लगाएंगे तो सही है, वरना यदि आई के साथ हैज लगाया तो क्या है हमारा, गलत है। अब देखो, अब हम प्रेजेंट की बात तो हमने कर ली सभी बच्चों को ये बात समझ में भी आ गई होगी। अब देखो पास्ट की बात हम करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो, जैसे मान लो मैंने लिखा वाज और वर, ये किसको इंडिकेट करते हैं, पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस को करते हैं। अब यदि हमारा सब्जेक्ट अब मैंने लिखा, जैसे मान लो आई वाज लिखा और आई वर लिखा। आप बच्चे भी क्या है कि आप लोगों को भी देखना है कि आई के साथ हम, या गैस करो कि आई के साथ हम वाज लगाएंगे तो सही है या फिर वर लगाएंगे तो सही है। तो हमने बात क्या की थी ऊपर कि पास्ट टेंस के अंदर आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यहाँ वाज और वर में से कौन सा सिंगुलर है, तो वाज सही है। तो कहने का मतलब ये हमारा करेक्ट होगा और ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो कहने का मतलब आई के साथ हम वर का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, वाज का करेंगे। पास्ट के अंदर आई सिंगुलर हो गया और प्रेजेंट के अंदर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये बात कर ली हमने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बारे में बात तो कर ली, अब हमारा कौन सा बच गया, वर्ब बच गया। सबसे पहले तो एक बार बच्चों ध्यान से देख लो, और किसी बच्चे को उतारना है तो उतार लो।